नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के अग्रवाल, डायरेक्टर प्रोफेसर यूसीएम एंड जीटीबी हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। जैसा कि आजकल वैक्सीन के बारे में बहुत चल रहा है, तो मैं वैक्सीन क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आज थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। वैक्सीन एक तरह से किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को बॉडी में प्रिवेंट करने के लिए होता है, ना कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए। वैक्सीन होता क्या है? वो एक तरह का ऐसा स्टिमुलेंट और पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में अगर डाला जाता है, इंजेक्टेबल और ओरल और एनी अदर रूट, वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है और बॉडी में कुछ तरह की प्रोटीन जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं प्रोड्यूस करता है। इस एंटीबॉडीज़ को जब कभी भी उस व्यक्ति को उस इन्फेक्शन आती है, उससे वो लड़ता है, जिससे कि उसको निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण वो डिजीज़ उस बॉडी में नहीं हो पाती है। इस वैक्सीन को लगाने की विधि को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वैक्सीनेशन ही एक सेफ, सिंपल, प्रोटेक्टिव मेजर है जिसकी सहायता से हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को से बचाव कर सकते हैं। अब ये जो पदार्थ हमें इंजेक्ट किया जाता है और डाला जाता है किसी भी तरह से, जैसे कि ओरल रूट से पोलियो वैक्सीन डाला जाता है, ये यूजुअली दो प्रकार का होता है और अन्य प्रकार का भी वैसे देखा गया है। एक तो होता है इनएक्टिवेटेड पदार्थ और दूसरा होता है एटीन्यूएटेड पदार्थ। मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, इनएक्टिवेटेड पार्ट्स वो होता है जिसमें हम ऑर्गन्स को, जिससे कि वो डिजीज़ होती है, या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स को जो उसमें होते हैं, उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने से पहले उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, हीट और सम टाइप ऑफ रेडिएशंस, और इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन। दूसरे होते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स में हमें लाइव वायरस या बैक्टीरिया जिसके कारण डिजीज होती है वो इंजेक्ट करते हैं, लेकिन बिफोर इंजेक्शन और मेकिंग इट इन द फॉर्म दैट इट कैन बी गिवन टू द पर्सन, उसके वर्लुएंट पार्ट को, जिससे कि उसकी डिजीज हो सकती है, उसको इनएक्टिवेट और डिसेबल्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा कई तरह के टेटनस टॉक्साइड एंड अदर टॉक्साइड्स होते हैं, सब यूनिट होते हैं, कंजुगेट, एनी सो मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर देयर, but these are the main two types of vaccines which are available. So वैक्सीन्स अगर किसी को किसी डिजीज़ के बारे में लगा दिया जाए तो उसके उस बीमारी को दोबारा होने के, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, अंदेशा कम हो जाता है। धन्यवाद। मैं इससे अपना विराम देता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।